नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 22 सितंबर गुरुवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव 17 अक्टूबर को होना है। राहुल गांधी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। राहुल गांधी के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शीर्ष पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं। अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। ये मुलाकात बेहद अहम साबित होने वाली है। दिल्ली पहुंचे अशोक गहलोत ने कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा और पार्टी उनसे कहती है तो वो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरेंगे। गहलोत बोले कि वो कोच्चि जाकर राहुल गांधी को इस बात के लिए मनाने का आखिरी प्रयास करेंगे कि वो पार्टी अध्यक्ष का पद संभालें। जयपुर के मालपुरा गेट थाना पुलिस ने किराएदार की वेरिफिकेशन नहीं करवाने के मामले में मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि गोवर्धन नगर सांगानेर में कालूराम जांगीर को बार बार पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कहा जा रहा था। आरोपी द्वारा बार बार हिदायत करने के बाद भी अपने मकान में रह रहे किराएदारों का वेरिफिकेशन नहीं करवा रहा था, जिससे धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन हो रहा था। पुलिस अब मकान मालिकों पर कार्यवाही करेगी। जयपुर शहर में बहुमंजिला इमारतों में पेयजल आपूर्ति के लिए शीघ्र ही नई पॉलिसी और नई पेयजल दरें लाई जाएगी। इसके लिए गठित समिति की एक बैठक होना और शेष है तथा बैठक होते ही नई पॉलिसी का प्रारूप तैयार हो जाएगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने बुधवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि बहुमंजिला इमारतों के लिए आधारभूत व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है तथा संभावित व्यय की राशि तय करके ही पेयजल की दरें निर्धारित होती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर जयपुर से दिल्ली की ओर हीरो होंडा चौक पर फ्लाईओवर के मुख्य कैरिज वे के मरम्मत कार्य के चलते गत दिवस बुधवार से 6 दिन तक यातायात बंद रहेगा। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण गुड़गांव यातायात के पुलिस अधिकारियों ने हीरो होंडा चौक की ओर से जाने वाले यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग से जाने की सलाह दी है। जयपुर से आने वाले और दिल्ली की ओर जाने के इच्छुक यात्रियों को सलाह दी है कि वे सर्विस लेन का उपयोग करें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जयपुर में जेवीवीएनएल के प्रशासनिक अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। आरोपी ने फर्म के लाइसेंस का नवीनीकरण करवाने के एवज में 48,000 रुपए की डिमांड की थी। एसीबी आरोपी के आवास और अन्य ठिकानों की तलाशी ले रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक बीएल सोनी ने बताया कि एसीबी की कोटा की इकाई को परिवादी ने शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि उसकी फर्म के लाइसेंस के नवीनीकरण करने के एवज में तरुण गुर्जर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय, विद्युत निरीक्षणालय जयपुर की ओर से 48,000 रुपए की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है। जयपुर में एक बार फिर एकता की बात होगी। हर उम्र के लोग कदम से कदम मिलाएंगे, क्योंकि श्री अग्रवाल समाज समिति जयपुर की ओर से महाराजा अग्रसेन की जयंती के अवसर पर 25 सितंबर को अग्र एकता मैराथन 2022 का आयोजन किया जाएगा। अध्यक्ष चंद्र प्रकाश भाड़ेवाले, महामंत्री जगदीश ताड़ी ने बताया कि इस अवसर पर अतिथि के रूप में कालीचरण सराफ, सीताराम अग्रवाल, सुशील अग्रवाल, मनीष गुप्ता, अंकित अग्रवाल शामिल होंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय के निर्देश पर जालौर इकाई ने सिरोही में कार्यवाही करते हुए मंडार थानाधिकारी उप निरीक्षक अशोक सिंह चारण सहित 3 जनों को 4 लाख की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उन्होंने दुष्कर्म के एक मामले में मदद करने के नाम पर 10 लाख रुपए मांगे थे। बाद में सौदा 4 लाख में तय हुआ और 1 लाख रुपए पहले ले लिए। सत्यापन में शिकायत सही पाए जाने पर बुधवार को ट्रैप का आयोजन कर प्राइवेट व्यक्ति पिंडवाड़ा थाना के अंतर्गत झांवर के अनिल कुमार और अधिवक्ता गोविंद सिंह को परिवादी से 4 लाख की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मामले में आरोपी थानाधिकारी अशोक सिंह चारण को भी गिरफ्तार किया गया है। इंदिरा गांधी नहर की पुगल ब्रांच बुधवार दोपहर अचानक टूट गई। इसके बाद नहरी पानी आसपास के खेतों में घुस गया, जिससे बड़ी संख्या में खेत जलमग्न हो गए हैं। फसल चौपट होने की कगार पर पहुंच गई है। नहर टूटने के 2 घंटे बाद भी नहर विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। बाद में नहर को फिर से बांधने का काम शुरू किया गया। पुगल ब्रांच की नहर 153 के पास टूट गई। नहर में लगभग 100 फीट का कटाव आ गया, जिससे पानी नहर से बाहर किसानों के खेतों में पहुंच गया। बहाव तेज होने के कारण फसल भी क्षतिग्रस्त हो गई। जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के अगले प्रिंसिपल का फैसला 30 सितंबर को जयपुर में प्रस्तावित साक्षात्कार से होगा। जोधपुर में प्रिंसिपल बनने की कतार में 2 प्रोफेसर शामिल हैं। जोधपुर के अलावा इस दिन बीकानेर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पद के लिए भी साक्षात्कार होंगे। जोधपुर से वर्तमान प्रिंसिपल डॉक्टर दिलीप कछवाहा व पीडियाट्रिक विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग सिंह ने आवेदन किया है। बीकानेर के डूंगर कॉलेज में छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर बुधवार को जमकर हंगामा किया। इस दौरान प्रिंसिपल की कुर्सी को लेकर सड़क पर पहुंच गए। बाद में पुलिस की समझाइश से मामला शांत हुआ। प्रदर्शन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने किया। 18 सूत्री मांगों को लेकर छात्रों ने प्रिंसिपल से मुलाकात की। इस दौरान बात नहीं बनी तो उग्र प्रदर्शन करते हुए प्राचार्य की कुर्सी को सड़क पर ले आए। काफी देर हंगामा होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्टूडेंट्स को समझाया।
जोधपुर में न्यू पाली रोड पर न्यू कैंपस के पास बुधवार को यात्रियों से भरी एक निजी बस डिवाइडर से टकरा गई। इसके चलते सड़क के दोनों तरफ 1.5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हादसे के दौरान बस में करीब 3 दर्जन सवारियां मौजूद थी। गनीमत ये रही कि किसी को चोट नहीं आई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और आधे घंटे बाद क्रेन की सहायता से बस को हटाकर यातायात शुरू कराया। सरकारी स्कूल्स में एग्रीकल्चर लेक्चरर के पदों पर एग्रीकल्चर के सभी कैंडिडेट्स को अवसर देने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे बेरोजगार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के बाद अब भी आदेश का इंतजार कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के बेरोजगार युवाओं का तर्क है कि स्कूल्स में पहले भी सभी विषय के ग्रेजुएट लेक्चरर बनते रहे हैं, तो अब नियमों में फेरबदल क्यों किया जा रहा है। बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जयपुर में मुलाकात की। इसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री से सकारात्मक सहयोग की उम्मीद है। जोधपुर शहर के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में कॉक्स कुटीर के पास एक निजी स्कूल पर पनिशमेंट के नाम पर यातनाएं देने का आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि यहां बच्चों को पनिशमेंट के नाम पर लंच टाइम में खाना नहीं देकर भूखा रखा जाता है। साथ ही यहां डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर बार बार शुल्क वसूला जा रहा है। इसको लेकर बुधवार को अभिभावकों ने स्कूल में प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस की समझाइश पर मामला शांत हुआ। अखिल भारतीय बिश्नोई युवा संगठन के आह्वान पर बुधवार को बिश्नोई समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कर व धरना देकर 21 सितंबर को राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस घोषित करने की मांग की। साथ ही यहां पेड़ों की रक्षार्थ अपनी जान गंवाने वाले 363 लोगों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। धरने पर बैठे पर्यावरण प्रेमियों ने बताया कि उनकी मुख्य मांग 21 सितंबर को राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस घोषित करने, खेजड़ली को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने व वन्य जीव अधिनियम 1972 में आवश्यक सुधार करने की है। इसको लेकर प्रशासन को केंद्र सरकार के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष व राज्य मंत्री महेश शर्मा का बुधवार को जोधपुर में सर्किट हाउस में विप्र समाज के लोगों ने स्वागत किया। उन्होंने सर्किट हाउस में ब्राह्मण समाज के प्रमुख लोगों से मिलकर विप्र कल्याण के बारे में चर्चा की। आने वाले समय में जोधपुर में विप्र समाज के विकास की कार्य योजना बनाने पर भी विचार विमर्श किया। समाज के लोगों ने राज्य मंत्री महेश शर्मा का माल्यार्पण कर शॉल ओढ़ाकर बुके भेंट कर स्वागत किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।